सभी साथियों को नमस्कार। आजकल गेस्ट टीचर्स के लगभग सभी ग्रुप शांत से पड़े हुए हैं। गेस्ट टीचर के लगभग सभी नेता गायब से हो रखे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की चहल पहल नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है और सैलरी वाला मुद्दा बिल्कुल गायब सा हो चुका है, भूल से चुके हैं, जिसके कारण गेस्ट टीचर्स में काफ़ी निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। साथ में जिज्ञासा भी है, जानना भी चाह रहे हैं कि क्या होगा आगे और क्या चल रहा है, आगे क्या होगा और क्या चल रहा है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मुद्दा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस पीड़ा को, इस मुद्दे को ज़रूर समझेंगे और अगले स्टेप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी के चुनाव हो रहे थे, कोर्ट का ऑर्डर आया, फिलहाल चुनाव को पोस्टपोन किया है, स्थगित किया हुआ है। स्थगित का मतलब ये कि बहुत जल्दी चुनाव होंगे, ये कन्फर्म है कि चुनाव होंगे ही होंगे जीएसटी के। और आपने देखा कि कोर्ट का ऑर्डर आया है, चुनाव रुके हुए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार जारी है, जोरों शोरों पर है। लगभग सभी संगठन अपने अपने लेवल पर प्रचार कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। अच्छा, स्कूलों में जब ये संगठन चुनाव प्रचार में आ रहे थे तो एक बात आपने ज़रूर नोट की होगी कि एक अनाउंसमेंट हो रही थी और अभी भी हो रही होगी कुछ स्कूलों में कि जितने भी परमानेंट टीचर्स हैं वो सारे के सारे मीटिंग के लिए स्टाफ रूम में आइए और जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं वो क्लासों में जाइए, क्लासों को संभालिए। देखिए, व्यवस्था बनानी बहुत ज़रूरी है। दुख यहाँ पर ये नहीं है कि गेस्ट टीचर्स को क्लासों में जाना पड़ रहा है, दुख ये नहीं है कि गेस्ट टीचर उस दौरान व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मीटिंग हो रही है तो क्लासों में टीचर्स का होना ज़रूरी है ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो और सारी चीज़ें व्यवस्था में चले। गेस्ट टीचर जो है बखूबी क्लासों में थे और वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। दुख की बात ये है कि गेस्ट टीचर उस मीटिंग में स्टाफ रूम में शामिल नहीं हो पा रहे थे। अनाउंसमेंट ये भी हो सकती थी कि सारे टीचर्स स्टाफ रूम में आ जाइए, लेकिन क्योंकि गेस्ट टीचर्स का चुनाव वोट है ही नहीं तो गेस्ट टीचर को इस चुनाव से दूर रखा गया। साथियों, क्या आपको सच में ये बात चुभी? और नहीं चुभी तो चुभना चाहिए। क्या सिर्फ सैलरी ही सब कुछ है? क्या आत्मसम्मान से बढ़कर है सैलरी? कैसा लगा आपको उस समय जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि सारे परमानेंट टीचर्स स्टाफ रूम में आ जाइए और सारे गेस्ट टीचर अपनी अपनी क्लासें देखें, मैनेज करें, कोई मिस हैपनिंग ना हो? क्या उस समय आपको फील नहीं हुआ कि आपको भी मीटिंग में होना चाहिए? लेकिन क्यों मीटिंग में रहे गेस्ट टीचर? क्योंकि गेस्ट टीचर की तो वोट ही नहीं है। गेस्ट टीचर चुनाव में वोट ही नहीं डाल सकते। जब चुनाव में वोट ही नहीं डाल सकते तो फिर मीटिंग अटेंड करने का क्या औचित्य है, क्या लॉजिक है? आखिर सवाल ये होना चाहिए कि गेस्ट टीचर उस मीटिंग में क्यों नहीं बैठेंगे। सवाल ये होना चाहिए कि आखिर गेस्ट टीचर वोट क्यों नहीं डालेंगे। 18 साल का जब कोई बच्चा हो जाता है उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन यहाँ गेस्ट टीचर 30, 35, 40 साल की उम्र में भी क्या उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं? क्या उन्हें इतनी समझ नहीं है कि किसे वोट देना चाहिए, कौन सही उम्मीदवार है? क्या उनका ये हक नहीं है? ये दुख वाली बात है और इस दुख को ज़रूर फील करना चाहिए। फील ज़रूर करें। सिर्फ सैलरी ही सब कुछ नहीं है। माना कि सैलरी बढ़नी चाहिए, सैलरी बढ़ना और बढ़ाना ये सरकार के हाथ में है,
लेकिन गेस्ट टीचर का चुनाव में इन्वॉल्व होना, गेस्ट टीचर का भी जीएसटीए के चुनाव में वोट डालना क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसमें प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव को पोस्टपोन किया गया है, लेकिन होंगे ज़रूर। इस दौरान हमारे जो गेस्ट टीचर संगठन है, जो नेता लोग हैं गेस्ट टीचर्स के, वो शांत ना बैठे रहे, सन्नाटा नहीं छाना चाहिए। ठीक है, सैलरी वाला मुद्दा अगर हम ये कहें कि भाई ठीक है, उसके बाद भी उछल जाएगा, उसके बाद भी इस पर बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुद्दा जो है जीएसटी के चुनाव में गेस्ट टीचर्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, ये होना चाहिए था या नहीं। आप अपना ओपिनियन जो भी है राय वो कमेंट में ज़रूर रखें। कई सारे साथी ये ज़रूर कहेंगे कि ठीक है, चुनाव में नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, या वोट डालो या ना डालो क्या फ़र्क पड़ता है। साथियों, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने जो जीएसटी के चुनाव में जो भी एसोसिएशन, जो भी दल खड़ा हो रहा है, उसका अगर आपने मैनिफेस्टो देखा होगा तो लगभग 30, 40, 25 इस तरह की डिमांड रखी गई है। क्या आपने देखा उस डिमांड में अगर 40 डिमांड हैं तो 38 डिमांड या 35 मान के चलो, वैसे तो इतनी वैल्यू किसी ने भी नहीं दी है, पर 38 डिमांड मान के चलो आपकी 35 डिमांड 40 में से वो परमानेंट टीचर्स के लिए सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बातें गेस्ट टीचर्स के लिए रखी है। क्यों? क्या आपको दुख नहीं हुआ? क्या आपको ये वाले मुद्दे को नहीं रखना चाहिए? सैलरी ठीक है, पॉलिसी भी ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या आत्मसम्मान से बढ़कर के सैलरी और पॉलिसी है? क्या हमें चुनाव में गेस्ट टीचर्स को भी अधिकार मिलना चाहिए? क्या इस बात को पुरजोर तरीके से नहीं रखना चाहिए? आखिर कहाँ फॉल्ट है, आखिर कहाँ कमी है, और आखिर क्यों नहीं गेस्ट टीचर वोट डालेंगे? इसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाई गई, जबकि चलानी चाहिए। जो गेस्ट टीचर के 1, 2, 3, 4, 5 मुद्दे रखे ना, उनका मेन कारण यही है कि गेस्ट टीचर का वोट ही नहीं है। अब सोचो, जिसका वोट ही नहीं है उसके लिए लड़ेगा कौन, उसके लिए लड़ेगा क्यों? अब अगर गेस्ट टीचर की भी वोट होती तो क्या सारे संगठन गेस्ट टीचर्स की बात ना करते? क्योंकि चुनाव के बाद की प्रक्रिया अलग है, रिजल्ट आने की प्रक्रिया अलग है, लेकिन चुनाव से पहले गेस्ट टीचर्स की बात को क्या पुरजोर तरीके से नहीं उठाया जाता? लेकिन क्योंकि वोट का अधिकार नहीं है, और वोट नहीं है तो फिर गेस्ट टीचर्स को कोई कुछ वैल्यू दे ही नहीं रहा। कुछ मैनिफेस्टो में एक आध पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गेस्ट टीचर्स भी स्कूलों में हैं। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी संगठन हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी गेस्ट टीचर्स के एसोसिएशन बने हुए, सारे के सारे इस मुद्दे को हाईलाइट करें, इस मुद्दे पर बात करें, बहस करें, डिस्कस करें, डिबेट करें, चर्चा करें। और इस चर्चा करने के बाद, अभी चुनाव दूर है, चुनाव की डेट आएगी, उससे पहले गेस्ट टीचर के वोट को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि अगर वो जीएसटी है, गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के वोट हैं, तो क्या गेस्ट टीचर को टीचर नहीं समझा जा रहा है? आखिर क्यों? जब काम सारे बराबर हो रहे हैं, सारा कुछ सिस्टम बराबर है, तो गेस्ट टीचर से ये अधिकार क्यों छीना जा रहा है? इस पर फिलहाल बातें होनी चाहिए और जल्दी ही जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। सारे संगठन वापस आ जाइए। अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो फिर से आ जाइए, सोए हैं तो जाग जाइए, और बाकी सारे मुद्दे छोड़ो, एटलीस्ट इस मुद्दे पर एक हो जाइए। परमानेंट जो हमारे बड़े भाई हैं उनसे सीखो आप कि जब 10 साल की पॉलिसी हुई थी ट्रांसफ़र वाली, तो भले इन संगठनों में मनमुटाव हो, जो भी है वो सब जानते हैं, लेकिन वो इस ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को रोकने के लिए सारे के सारे संगठन एक हो गए थे। तो क्या इस समय गेस्ट टीचर के संगठनों को एक होकर जीएसटीए के चुनाव में गेस्ट टीचर्स भी वोट डालेगा?
गेस्ट टीचर को भी इसका अधिकार मिलना चाहिए। क्या इस पर सारे संगठनों को एकजुट होकर की आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? और सोचिए अगर गेस्ट टीचर इस चुनाव में वोट डालते हैं तो सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। फिर गेस्ट टीचर को सैलरी वाली बात भी संगठन उठाएगी, परमानेंट पॉलिसी बनाने की मांग भी संगठन उठाएंगे, और जितने भी गेस्ट टीचर्स की समस्याएं हैं सारी की सारी समस्याओं को फिर एसोसिएशन उसे उठाएगा, क्योंकि वो मैनिफेस्टो में होंगे तो चुनाव जीतने के बाद इन मुद्दों पर बात की जाएगी। साथियों, जब तक चुनाव नहीं होता, चुनाव की डेट नहीं आ जाती, तब तक इस मुद्दे को हाईलाइट करना चाहिए। आपकी क्या राय है, जो भी ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर एक गेस्ट टीचर्स तक पहुँचे। एटलीस्ट परमानेंट टीचर साथी भी, कई सारे साथी भी गेस्ट टीचर वोट डालें ज़रूर, उनको भी हक मिलना चाहिए, इस पक्ष में है। कई सारे परमानेंट टीचर्स, आप बात कीजिए, वो आपसे ज़रूर बातें करेंगे कि हाँ भाई, हक एटलीस्ट वोट डालने का होना चाहिए। लेकिन वोट डालने का हक मिल जाएगा तो फिर गेस्ट टीचर्स की डिमांड को उठाना शुरू हो जाएंगे। बस यही जो फॉल्ट है ना, इस टेक्निकल फॉल्ट को दूर करना, सारे गेस्ट टीचर संगठन एकजुट हो जाइए। रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी शिकायत गिलाए हैं फिलहाल भूल जाइए और एक होकर के इस मुद्दे को हाईलाइट कीजिए और इसका सुखद परिणाम गेस्ट टीचर्स को देखने को मिले, ऐसी योजना बनाइए। धन्यवाद।